हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है या उसके बाद होने वाला है, तो जो भी करंट अफेयर के एमसीक्यू आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही एमसीक्यूज जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीकली करंट अफेयर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक की करंट अफेयर। हाल ही में अभी फेब में एम सीआरई 2025 के एग्जाम होने वाले हैं, तो उन बच्चों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे सारे ही मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने के लिए लिए हुए हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपका जो भी एग्जाम है उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ ही में यदि आप हमारे साथ बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको क्लास चाहिए, लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड बैच, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। स्टडी पोर्टल एकेडमी ये ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर हमारे पास अभी सीआरई एग्जाम एम सीआरई का रिकॉर्डेड बैच जो है वो अवेलेबल है। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यदि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के थ्रू ही यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है, रिकॉर्डेड बैच का भी और टेस्ट सीरीज का भी। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेटेड फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम, यानी कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए। ऑप्शन ए यहां पर रहेगा 3,797 करोड़। बी ऑप्शन है 4,797 करोड़। सी ऑप्शन है 5,797 करोड़। डी ऑप्शन है 6,797 करोड़। तो ये सारे ऑप्शंस है। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट्स कीजिए, यानी कि ए ऑप्शन राइट है, बी राइट है, सी या डी, जो भी राइट ऑप्शन है कमेंट्स बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए फटाफट से दोस्तों। साथ ही साथ क्वेश्चन के आपको फटाफट से आंसर करते जाना है। एक बार फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 4,797 करोड़ रुपए जो है वो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कडियाल साड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच रिसेंटली गोट जीआई टैग। कडियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला। किस स्टेट से ये रिलेटेड है। ऑप्शन में है ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी केरला। कौन सा ऑप्शन राइट है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। बिहार से संबंधित है या फिर महाराष्ट्र से या फिर वेस्ट बंगाल से या फिर केरला से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। कडियाल साड़ी जो है वो वेस्ट बंगाल राज्य से संबंधित है जिसको जीआई का टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया, किसको अपॉइंट किया। ऑप्शन ए अजय कपूर, बी कृष्णा कुमार या फिर सी पी संतोष या फिर डी नटराजन सुंदर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में निदेशक के रूप में किसको प्रबंधक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एमडी किसको नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी पी संतोष, जिनको एमडी के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया।
ऑप्शन ए कृष्णा स्वामीनाथन, बी दिनेश के त्रिपाठी, सी संजय जसजीत सिंह या फिर डी किरण देशमुख। किसको नियुक्त किया गया भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में? डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ। कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी को एज ए डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? किसको सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस संजीव खन्ना, सी है जस्टिस अजय सिन्हा या फिर डी जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए जस्टिस बी आर गवाई को जो है वो एज ए चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed the chairman of 16th Finance Commission by Central Government? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, बी रघुराम राजन या फिर सी अरविंद पनागरिया या फिर डी आलोक गांधी। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष इनमें से किसको नियुक्त किया गया? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष है अभी 16वें? सी ऑप्शन जो रहेगा अरविंद पनागरिया को जो है 16वें वित्त आयोग के रूप में अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यानी कि दो देशों के बीच में इसको कंडक्ट किया गया है, तो कौन से देश? एक तो भारत है, दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन में अवेलेबल है मंगोलिया या फिर कतर या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई या फिर डी बहरीन। किस कंट्री के साथ इंडिया मिलके जो है वो इसका आयोजन करता है डेजर्ट साइक्लोन? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई के साथ भारत मिलकर जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन उसको कंडक्ट करते हैं दो देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशंस फॉर हाउ मेनी इयर्स? भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया? 2 वर्ष के लिए किया है या फिर 4 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? यहां पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 4 ईयर, यानी कि 4 वर्षों के लिए कार्यकाल शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? ऑप्शन है ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी केरला। आंसर दीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा सी गुजरात, यानी कि गुजरात में भारत का फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी यूपी डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? वाराणसी में, मथुरा में या फिर लखनऊ में या फिर मुरादाबाद में? कौन से शहर में फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल का इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह ने? आंसर बताइए। बी ऑप्शन है मथुरा,
यानी कि मथुरा के अंदर पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो बना है, जिसका इनॉग्रेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज अनवेल्ड? भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज राज्य में अनावरण किया गया, कौन से राज्य में? तमिलनाडु या फिर ओडिशा या फिर सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र? किस राज्य के अंदर भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज राज्य के अंदर अनावरण किया गया? ऑप्शन लिखिए आंसर में। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु स्टेट के अंदर पहला ग्लास सी ब्रिज जो है वो बना है, अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड बेल्ट चेस चैंपियंस हेल्ड? विश्व में बेल्ट शतरंज चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? ऑप्शन ए चेन्नई, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी रोम? कौन से शहर के अंदर विश्व बेल्ट शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर ये बेल्ट मतलब कि वर्ल्ड बेल्ट चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been recently appointed the director of journal of CRPF? हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ की यहाँ पर बात हो रही है, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है रमेश कुमार सिन्हा या फिर बी अनुराग कालरा या फिर सी विपुल कुमार या फिर डी अजय कुमार अग्निहोत्री? सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ किसको नियुक्त किया गया? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन सी विपुल कुमार एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वोन द टाइटल ऑफ द 78th एडिशंस ऑफ संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी मोहन बागान, सी केरला या फिर डी सिक्किम? किसने जीता संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब? कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट्स कीजिए फटाफट। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द ईयर 2025? वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? ऑप्शन ए यशस्विनी जायसवाल या फिर बी ट्रेविस हेड या फिर सी हैरी ब्रूक या फिर डी कुशल फेरेरा? किसने पहला 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी कुशल फेरेरा ने जो है पहला शतक बनाया 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? बुक का नेम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू दी एजेस। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह या फिर सी ज्योतिरादित्य शाही इंडिया या फिर डी जयंत चौधरी? कौन सा ऑप्शन राइट है? किसने किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू दी एजेस पुस्तक का विमोचन? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड महाभारत वाटिका फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन? किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? किस स्टेट में? कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी आसाम? कौन से स्टेट में की गई है वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है किसी एक शहर के अंदर इनमें से? तो कौन सा है वो? कमेंट्स कीजिए आंसर। आंसर इज बी इज द करेक्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की
स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एथलीट्स हैव बीन अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड ऑफ द ईयर 2024? कितने एथलीटों को वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है 22 एथलीट्स, बी में है 32 एथलीट, या फिर सी 40 एथलीट, या फिर डी 42 एथलीट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहां पर? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए 22, यानी कि 22 एथलीटों को 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज बीन स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के लिए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? कौन से स्टेट के रूप में राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए हरियाणा स्टेट, या फिर बी राजस्थान स्टेट, या फिर सी बिहार स्टेट, या फिर डी हिमाचल प्रदेश स्टेट। कमेंट्स कीजिए आंसर। आरिफ मोहम्मद खान एज ए गवर्नर अपॉइंटेड हुए, अभी ओथ लिया, कौन से स्टेट? क्या? सी ऑप्शन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently under whose leadership a committee has been formed to revise the base year of price index WPI? हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्यांक WPI के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी रमेश चंद, सी राजीव कुमार, या फिर डी नंदन नीलकानी। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहां पर? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रमेश चंद। इसी तरह की शॉर्ट्स रील के माध्यम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरह से नेम सिटी एग्जाम लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये हमारी ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स, ये लिंक रहेगा। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप पर ही आपको सीआरई एम्स सीआरई का एग्जाम का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों एम्स सीआरई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज। तो जो भी कैंडिडेट एम्स सीआरई के एग्जाम में बैठने वाले हैं अभी, या फिर उसके अलावा किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पार्ट में अगर जीके है, उसमें करंट अफेयर के एमसीक्यू आने हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी जीके के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं वो सारे ही मेरे साथ आप इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेम सिटी एग्जाम जैसे कि दिया गया है इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। यदि आपको हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करनी है, बैच लेना चाहते हैं, तो आप स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको एम्स सीआरई का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी वहां पर मिलेगी। यदि आपको एम्स सीआरई एग्जाम देना है, आपको चाहिए कि हम कहां से पढ़ाई करें, तो यहाँ पर आपको बैच मिलेगा रिकॉर्डेड, जिसके अंदर आपका ये सारा सिलेबस कवर रहेगा। और यदि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज हमारे पास ऐप पर ही है, जो कि मॉक टेस्ट है। जैसा आपका एग्जाम आएगा उसी पैटर्न में मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं। मॉक टेस्ट लेकर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, which country has recently launched the CR450 prototypes, the world fastest high speed train? किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया?
कौन से देश ने लॉन्च किया? ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिए। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी या फिर डी। जो ऑप्शन राइट होगा मेरे साथ साथ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करते चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फ्रांस, सेकंड है चाइना, सी रसिया एंड डी इंडिया। किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी चाइना, यानी कि चाइना ने एक बहुत ही तेज हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है CR450 प्रोटोटाइप उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विवाद से विश्वास। ये एक स्कीम है, विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? विवाद से विश्वास की योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चर क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि आपका खेती, या फिर बी ऑप्शन है टैक्सेशन, या फिर सी ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर एजुकेशन यानी शिक्षा। कौन से क्षेत्र से विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए दोस्तों। राइट ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर बी टैक्सेशन, यानी कि जो विवाद से विश्वास की योजना है वो टैक्स से रिलेटेड है, टैक्सेशन के लिए ये योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जिसको FSR किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन में हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI बैंक करता है, या फिर बी ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको करती है, या फिर सी ऑप्शन है नीति आयोग, या फिर डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? कमेंट्स कीजिए। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IBR के द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड विच कंट्री? एक तो ग्रीनलैंड के साथ है, दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ डेनमार्क स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट समाचारों में देखा गया? ये किन दो देशों के बीच स्थित है? एक तो ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी आइसलैंड, या फिर सी स्वीडन, या फिर डी नॉर्वे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? डेनमार्क स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट जो समाचारों में देखा गया वो ग्रीनलैंड के साथ आइसलैंड के बीच में स्थित है। ये एक पानी के नीचे, यानी कि जो देश आइसलैंड है उसके नीचे एक पानी की लेयर होती है जिसको दो देशों के बीच इसमें जोड़ा गया। KS मनीलाल who recently passed away was associated with which field? KS मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन में ए है जर्नलिज्म, बी टैक्सोनॉमी, सी स्पोर्ट्स या फिर डी पॉलिटिक्स। किस क्षेत्र से संबंधित थे KS मनीलाल? कमेंट्स कीजिए। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर ऑफ फॉर इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI? भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष कौन सा? नया आधार वर्ष 2022-23, 2020-21, 15-16 या फिर 18-19? कौन सा वर्ष है जो आधार वर्ष? क्या है नया आधार वर्ष? WPI का नया आधार वर्ष। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 2022 और 23। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च द रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास RCIC स्कीम? किस देश ने ग्रामीण सामुदायिक आप्रवासन वर्ग RCIC योजना की शुरुआत की?
कौन सी कंट्री में? ऑप्शन ए जर्मनी, बी रशिया, सी कनाडा या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने स्टार्ट करी थी? तो सबसे पहले यहाँ आंसर होगा आपका सी, कनाडा के द्वारा ये मतलब कि स्टार्ट की गई थी, जो कि अब खत्म कर दी है। इसके लिए अभी आने वाले 1 साल तक ही लोग वहां पर ये अपना आरसीआई के लिए कर सकेंगे, जो कि वहां रह रहे लोगों के लिए, जो वहां पर अपना काम कर रहे थे, कोई बिजनेस था, उन लोगों के लिए वहां पर जो है आरसीआई की योजना थी कि वहां के छोटे लेवल के उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा या विकास मिल सके। लेकिन इस योजना को अभी 1 साल के बाद कनाडा की तरफ से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विच सेक्टर? विस्तार प्रोजेक्ट जो है वो खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए फाइनेंस, बी हेल्थ केयर, सी एजुकेशन या फिर डी एग्रीकल्चर। किस क्षेत्र से संबंधित था प्रोजेक्ट विस्तार? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। ये खेती से संबंधित प्रोजेक्ट विस्तार जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर? मीरा भाईंदर नगर निगम MBMC महाराष्ट्र द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या था? पहल किसने शुरू करी? क्वेश्चन में ऑलरेडी आया हुआ है, मीरा भाईंदर नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र के द्वारा महिलाओं उद्यमियों के सशक्त को बनाने के लिए ये पहल की गई, जिसके ऑप्शन में है उद्योग सखी या फिर फरहाल सखी या फिर सी महिला उद्यम या फिर डी आशा सखी। कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी फरहाल सखी। ये लेडीजों के लिए एक छोटे लेवल पर काम करने की, जो किचन में स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए प्रमोट करने के लिए मतलब ये एक स्कीम लाई गई थी, जो फरहाल सखी के रूप से इसने महाराष्ट्र में काम किया। नेक्स्ट है राजा गोपाला चिदम्बरम हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? राजगोपाल चिदम्बरम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर बी पॉलिटिक्स या फिर सी सोशल वर्क या फिर डी स्पोर्ट्स। किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं राजगोपाला चिदम्बरम? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वॉज लॉन्च इन द स्टेट? कौन से स्टेट में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए मिजोरम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम के सोरेंग जिले के अंदर यानी कि सोरेंग स्टेट के अंदर ये क्लस्टर मत्स्य पालन को जो है वो योजना का स्थापना की गई। इससे जो बिना हानिकारक द्वारा जैविक ज्यादा अधिक दिनों तक टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा मिले, ऐसी मछलियों को पैदा की जाए जो ज्यादा समय तक रहे, तो उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी स्थापना सिक्किम के सोरेंग स्टेट के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकरविलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच स्टेट? मकरविलक्कू जो त्योहार है वो किस राज्य से में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी ओडिशा या फिर डी केरला। किस स्टेट का ये त्योहार है? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी केरला। केरला के साबरमला मंदिर के अंदर ये मकर संक्रांति पे मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ गुणोत्सव 2025 लॉन्च्ड बाय आसाम गवर्नमेंट फॉर स्टूडेंट इवोल्यूशन? छात्र मूल्यांकन के लिए आसाम सरकार के द्वारा शुरू की गई गुणोत्सव 2025 विषय का विषय क्या है?
इंप्रूविंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी मेन थीम है, या फिर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये थीम है, या फिर सी ऑप्शन एम्पावरिंग स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, या फिर डी ऑप्शन बिल्डिंग अ डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? छात्र मूल्यांकन यानी कि स्टूडेंट एवोल्यूशन के लिए असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 का विषय क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। क्षेत्र के अंदर शिक्षा और उसकी गुणवत्ता को अधिक सुधारने के लिए एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थीम को रखा गया। Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, या फिर अनिल भारद्वाज, या फिर वी नारायण, या फिर डी है शिव प्रसाद। किसको यहां पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्विग स्टेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? ट्विग स्टेट्स क्या है जो हाल ही में समाचारों में रहा? ऑप्शन ए है स्टैटिकल मॉडल फॉर क्लाइमेट एनालिसिस, यानी कि जलवायु विश्लेषण के लिए एक सांख्यिकी मॉडल, या फिर बी ऑप्शन है टूल्स फॉर मैपिंग एनिशियन ट्रेड रूट्स, यानी कि प्राचीन व्यापार मार्गों के मानचित्रण के लिए एक उपकरण, या फिर सी ऑप्शन है न्यू मिनरल फाउंड इन द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में पाया गया एक नया खनिज, या फिर टाइम स्ट्रेटिफाइड एनिसेंट्री एनालिसिस टूल, एक समय स्तरीकृत वंश विश्लेषण उपकरण। क्या है ट्विग स्टेट? ट्विग स्टेट जो है एक टाइम स्ट्रेटिफाइड एनिसेंट्री एनालिसिस टूल है, जो कि समय स्तरीकृत वंश विश्लेषण के लिए उपकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर वोन U17 टाइटल ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 इन बर्मिंघम? किस भारतीय खिलाड़ी ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 के अंडर 17 का खिताब जीता? कौन से प्लेयर है? ऑप्शन ए अनाहत सिंह, या फिर आकांक्षा सुलेखा, या फिर आद्या अडवाणी, या फिर निकिता जोशी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन प्लेयर है जिन्होंने स्क्वैश ओपन 2025 के अंडर 17 का खिताब जीता? यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज्ड प्रयागराज टू क्रिएट डेंसी फॉरेस्ट फॉर महाकुंभ 2025? प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए घने जंगल बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए है मियावाकी टेक्निक्स, या फिर बी हाइड्रोफोनिक टेक्निक्स, या फिर सी परमाकल्चर टेक्निक, या फिर डी एग्रोफोरेस्ट्री टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स के थ्रू महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर घने जंगल बनाने के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, मियावाकी टेक्निक्स। ये एक जापानी तकनीक है दोस्तों, इसके थ्रू जो है घने जंगल बनाने के लिए प्राकृतिक जो मिट्टी होती है उपजाऊ, उसकी गुणवत्ता को और अधिक अच्छा किया जाता है, और जैविक पारिस्थितिक तंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए इस टेक्निक्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी को अपनाया जाता है, जिससे कि जलवायु जो है प्रदूषित ना हो, प्रदूषण ना फैले। तो इसका प्रयोग जो है महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ से पहले किया गया था प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who won the gold medal in 10 meter air rifle event at the 15 लक्ष्य कप टूर्नामेंट? 15वें लक्ष्य कप टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल पदक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए मोहित गोवंडा, बी किरण जाधव, या फिर सी
ऐश्वर्या प्रताप सिंह या फिर डी आकाश भारद्वाज? किसने जीता गोल्ड मेडल 15वें लक्ष्य कप टूर्नामेंट 10 मीटर एयर राइफल के अंदर? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, किरण जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द igneous dog breed recently recognized by ICAR NBSR from the Himalaya? हाल ही में ICAR नवागर द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? नस्ल का नाम बताना है यहाँ पे। डामची, गद्दी, बखरावाल या फिर बंगारा? कौन सी नस्ल है जो हिमालय के अंदर, मतलब कि ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों के अंदर ये पाई जाती है, स्वदेशी नस्ल है? बी ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा, गद्दी। तेंदुओं की जो प्रजाति होती है तो ये ग्रुप में उनसे बचाव करते हैं, जब वो आक्रमण करते हैं तो उस प्रजाति के डॉग होते हैं ये गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड या फिर डी छत्तीसगढ़? किस स्टेट से रिलेटेड है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट से ये संबंधित है। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक सभी सोशल साइट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में जो भी स्टूडेंट टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दिए। एम सीआरए एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एम सीआरए का एग्जाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में हमारे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें स्टडी पोर्टल अकेडमी, हमारी ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए अलग अलग है। इस तरह से बैचेस मिलेंगे ऐप पर। रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन भी है एमसीआरए का, और टेस्ट सीरीज भी एमसीआरए के बैच के लिए, मतलब कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है ऐप के ऊपर ही। तो ये था दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।